जय हिंद दोस्तों, राम राम सभी को। इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है। मेरा जो डीबी हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो किस तरीके से हुआ था, क्या प्रोसेस था इसमें, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी रेलवे की। जैसे स्टेशन मास्टर हो, टीटीई हो, सीसीटीसी हो, या गुड्स गार्ड हो, ट्रेन मैनेजर, जूनियर क्लर्क, कम टाइपिस्ट, ये सब पोस्ट होती है ना। तो डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से हुआ था इसकी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, जब हम रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं और फाइट करने के बाद में मेरिट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में स्टेप रहते हैं कई सारे, जहाँ तक हमें कब तक जब ज्वाइनिंग होती है तो उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक मेन पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब जैसे हमारे एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आता है उसी तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का एडमिट कार्ड आता है, दोनों एक साथ ही होते हैं इसमें रेलवे में। तो उसमें क्या है कि आपको जो उसमें डेट दी होती है कि किस डेट पे आपको कब किस टाइम पे रिपोर्ट करना है और कहाँ पे आपका मेडिकल होगा, वो सारा उसमें मेंशन होता है। और जिस जोन से आपका फॉर्म होता है वहाँ से उसी जोन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है रेलवे में, ये रूल से, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब सबसे पहले मैं बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए होते हैं। तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म फिलअप करते समय एक तो उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो उसमें मांगते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और 10th की मार्कशीट की कंपलसरी हो जाती है क्योंकि वो बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे काम करती है। तो 10th की मार्कशीट, अगर आपकी क्वालिफिकेशन उसमें 12th मांगे तो 12th, या ग्रेजुएशन मांगे तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा उसमें ऐड किया हुआ है फॉर्म भरते समय, या पोस्ट ग्रेजुएशन MA MSc इसका सर्टिफिकेट ऐड किया हुआ है, तो जब आपका DB होगा उस टाइम पे आपको ले जाना होता है, जब भी वो ऐड होगा। और तो उसमें जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे तो देखो, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि किस तरीके से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने होंगे। कि जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गए, और जिनको रिलैक्सेशन लेना है जैसे ST SC कैंडिडेट, OBC या EWS, तो उनका अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। आधार कार्ड हो गया, आपको ले जाना होगा। और जो ये डॉक्यूमेंट्स इनकी जीरोक्स ले जानी होती है, वो उसमें मेंशन कर दिया होता है कि आपको 2 सेट लेके आने हैं कि 3 सेट, वैसे 1 या 2 सेट चाहिए होता है, पर आप जब भी जाओ तो एक्स्ट्रा लेके जाओ, ठीक है। तो जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो उसके लिए हम गए थे जहाँ पे, तो उसमें क्या थे, ऐसे नहीं है कि एक कैंडिडेट का एक बार में ऐसे टोटली जो अब ऐसे एक दिन में 20 या 25 कैंडिडेट या 30 कैंडिडेट इस तरीके से बुलाया जाता है, वो अपनी सुविधा के अनुसार बुलाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम जब गए थे तो वहाँ पे क्या है, हम आराम से बैठे थे, वहाँ पे चेयर थी, और वहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स और अधिकारी थे वो अलग से बैठे हुए थे, उनकी बेंच टेबल थे, और हम चेयर्स पे बैठे थे। साथ में जैसे हमारे एग्जाम हॉल में जैसे बायोमेट्रिक होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट होता है, मैच करते हैं। और एक फॉर्म दिया जाता है, तो उस फॉर्म को भरना होता है, उसमें हमें अपनी सारी डिटेल भरनी होती है। और कोई भी इश्यू होता है तो हम उनसे पूछ सकते हैं, और वो खुद भी एडवाइस सलाह देते रहते हैं हमें कि किस तरीके से क्या भरना है, इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका DB होगा, आप सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप इसके बारे में आपको और वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। और DB के साथ में जैसे हमारा DB कंप्लीट हो गया तो उसके नेक्स्ट दिन मेडिकल हुआ था। पर मेडिकल के लिए मैं क्या है वीडियो, देखो मेडिकल के लिए आपको पता ही होगा कि मैं इससे पहले फोर्स में था, ITBP में, तो आर्मी वाले में। तो मेडिकल का मेरा टेस्ट वहाँ पे भी दिया हुआ है, और यहाँ पे भी मेडिकल, तो मेडिकल की भी जानकारी है आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि मेडिकल किस तरीके से होता है रेलवे का, और SSC GD में आर्मी में किस तरीके से मेडिकल होता है, उसकी जानकारी आपको किसी दूसरी वीडियो में मिल जाएगी। क्योंकि ना इसमें थोड़ा वीडियो पे लॉन्ग हो जाएगा। ये वीडियो मेरी ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थी, क्योंकि फ्रेंड्स के कमेंट यही थे। अब यहाँ पे एक तो ये बात है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो रेलवे से रिगार्डिंग या SSC GD इसके थ्रू आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कर देना, और आपको तुरंत मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाए, ठीक है। और कोई भी और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता देना। तो इस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक दिन में कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट दिन हमारा मेडिकल था रेलवे का, तो वो मेडिकल कराया था। एक दिन फर्स्ट डे में तो ओनली हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। कम समथिंग 3 घंटे के अंदर 4 घंटे सभी कैंडिडेट को 4 घंटे के अंदर फ्री कर दिया गया था। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ठीक है, जिससे उनको भी जानकारी मिल जाए। तो जय हिंद दोस्तों, बाय।